ये तस्वीरें हैं बिहार के सुपौल जिले के मरौना प्रखंड स्थित मदरसा इस्लामिया गणेशपुर की। मौलवी स्तर के इस मदरसे में तकरीबन 400 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ कुल 12 शिक्षक बहाल हैं, जिनमें 2 साइंस टीचर भी शामिल हैं। इन साइंस टीचरों की कुछ अलग ही कहानी है। 1997 से देश भर में स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा माइनॉरिटीज़ यानी SPEMM शुरू की गई थी। इसी स्कीम के तहत बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रदेश भर के चुनिंदा अनुदानित मदरसों में साइंस टीचरों की नियुक्ति की गई। इसका मकसद मदरसा में पढ़ रहे बच्चों को साइंस की शिक्षा देना है। इन टीचरों को 6,000 से 12,000 रुपये बतौर मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन 2017 में बहाल हुए मदरसा इस्लामिया गणेशपुर के शिक्षक मोहम्मद आमिल आलम बताते हैं कि उन्हें 2019 से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग जो है मदरसा में अल्पसंख्यक बच्चों को विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की तालीम देते हैं, ताकि जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं वो दीनी तालीम के साथ साथ कुरान और हदीस के साथ साथ दुनियावी तालीम जैसे साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स की जानकारी भी हासिल कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोगों की तनख्वाह जो है, एक तो मात्र 6,000 रुपये पर महीना तनख्वाह है और ऊपर से वो भी जो है वक्त पे रिलीज नहीं, तनख्वाह नहीं मिल पाती है। 2019 से लेकर के अब तक के हम लोगों का पेमेंट जारी नहीं हुआ है, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। हम लोगों का ईद, इससे पहले कई ईद जो है हम लोग की फीकी गई है और आने वाला जो पर्व त्यौहार है ईद उल अज़हा यानी बकरीद, वो भी हम लोग का फीकी ही जाने वाली है, क्योंकि सचिवालय में जो है केंद्र सरकार से 60% का जो मद होता है पैसा वो आया हुआ था, लेकिन सचिवालय की लापरवाही की वजह से जो बिहार सरकार जो उसमें 40% अपनी योगदान नहीं दे पाई और जिसकी वजह से हम लोग का तनख्वाह में काफ़ी डिले हो गया, देरी हो गया। अतः हम सरकार से गुजारिश करेंगे श्री जनाब नीतीश कुमार जी और श्री विजय कुमार चौधरी जी से कि हम लोगों का तनख्वाह जो है बहुत जल्द से जल्द रिलीज कर दें। MLC मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने इसी साल मार्च में सदन में यह सवाल उठाया था कि साइंस टीचरों को मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था कि अब तक 344 विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें से 172 शिक्षकों के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। बाकी बचे शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए केंद्र सरकार से राशि प्राप्त हो चुकी है। शीघ्र भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। गुलाम रसूल बलियावी सदन से रिटायर हो गए, लेकिन इन शिक्षकों को मानदेय का भुगतान अब तक नहीं हुआ। मदरसा इस्लामिया गणेशपुर के प्रिंसिपल मोहम्मद हाशिम ने साइंस टीचरों की बकाया राशि के भुगतान के साथ साथ मानदेय में इजाफा की भी मांग की है। मेरे मदरसे में 2 साइंस टीचर बहाल हैं, जिनकी बहाली 2017 में हुई है। 2017 से 2019 तक इन लोगों की तनख्वाह की अदायगी हुई। 2019 के बाद से अब तक इन लोगों की तनख्वाह की अदायगी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से ये लोग भुखमरी के शिकार हैं। इनके बाल बच्चे माली तंगी की वजह से परेशान हैं। 2019 से अब तक इनकी तनख्वाह बाकी है। जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब जो साबिक़ चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने वक्त में कहा था कि हम इन लोगों की तनख्वाह जो 6,000 है 25,000 इंशाअल्लाह हुकूमत से करवा देंगे। लेकिन जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए, रिटायर हो गए और अब तक इन लोगों की तनख्वाह सरकारी तौर पे 6,000 है। तो हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि इन लोगों की तनख्वाह जो 6,000 है उसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया जाए। माशाअल्लाह ये लोग हमारे मदरसे के अंदर बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं और इनकी तालीम भी काबिल इत्मीनान है। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि वो विधानसभा के जारी मानसून सत्र में उर्दू की समस्याएं उठाएंगे। उम्मीद है कि वो साइंस टीचरों के बकाया मानदेय का भुगतान कराने की दिशा में भी ठोस प्रयास करेंगे। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मदरसा बोर्ड की ऑफिस है। इसमें जब अब्दुल क़य्यूम अंसारी चेयरमैन थे तब बड़ी बड़ी बातें कहते थे। वो कहते थे कि केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार चाहती है कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो।
लेकिन आज हालत ये है कि बिहार के लगभग 350 ऐसे टीचर जो साइंस और कंप्यूटर पढ़ाते हैं, उनको 3 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है, मानदेय नहीं मिल रहा है, उनका पेट खाली है। अब देखना है कि इन खाली पेट टीचरों की सदा सत्ता में बैठे सियासतदानों को कब सुनाई देती है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।